फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है सो देखो। तो ह्यूमन के पास क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी। क्या होता है भाई, इनके पास होता है पेयर ऑफ किडनी, ठीक, ह्यूमंस के पास। और क्या होता है, ह्यूमंस के पास होता है पेयर ऑफ यूरेटर। क्या होता है भाई, ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर। क्या है भाई, पेयर ऑफ यूरेटर। और क्या होता है देखो, ह्यूमंस एस्केटरी सिस्टम के पास और होता है, इसके पास एक क्या है भाई, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब बात करेंगे और क्या कंसिस्ट करते हैं देखो, और कंसिस्ट करता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक। और क्या होता है, और होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो आप समझ गए कि ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है भाई, पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। देखो ह्यूमंस के पास क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है, लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या है, पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, ठीक है, पेयर ऑफ इधर भी है इधर भी, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर है, और क्या यूरेथ्रा है, ठीक है। ये ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है। समझ गए बात को। अब देखो, अब मैं आपको पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे मतलब जो ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम है, ठीक, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर को सबसे पहले वेल डिफाइन करते हैं। सो देखो, इसको आपको पता रहना चाहिए कि सबसे पहले किडनी कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, ठीक, किडनी का पोजीशन कहाँ पर है हम लोग के बॉडी में, समझो कहाँ पर है। आपके इंसाइड में मेंशन है लास्ट थोरेसिक, आप ध्यान से सुनो इसको, ठीक है, लास्ट थोरेसिक और किसके बीच में है, लास्ट थोरेसिक और वर्टिब्रा, ठीक है, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में आपका किडनी सिचुएटेड है। बात समझे, किडनी कहाँ पर है भाई, किडनी सिचुएटेड है कहाँ पर, तो किडनी कहाँ पर सिचुएटेड है देखो, लास्ट थोरेसिक, ठीक है, लास्ट थोरेसिक, ठीक है, लास्ट थोरेसिक और कहाँ, थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक, थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच क्या है आपका किडनी जो है सिचुएटेड है। बात कर रहा, किडनी कहाँ पर है सिचुएटेड, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में आपका जो किडनी है सिचुएटेड है, डोर्सल साइड में, ठीक है। तो किडनी कहाँ पर है सिचुएटेड, आपके साइड में मेंशन है लास्ट थोरेसिक और एंड, ठीक है, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में जो आपका किडनी है ये सिचुएटेड है। क्लियर हुआ। तो ये था आप किसका, ये था आपका किडनी का पोजीशन। आखिर में किडनी का पोजीशन क्या समझ गए, लास्ट थोरेसिक एंड बिटवीन किसके बीच में है, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में आपका किडनी सिचुएटेड है। अब देखो, अब इसको जो ठीक, इसको जो स्टडी करते हैं, ये आपको क्या भाई, इसको बोलते हैं अयोटा, ठीक है। अब बात करेंगे देखो, जो आपको दिख रहा है, ठीक, इसमें हम लोग बात करेंगे इसके जो ऊपर किडनी के ऊपर देखो जो आपको, ठीक है, स्मॉल सा ग्लैंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं भाई इसको, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जो किडनी के अबव होता है। किसको अबव होता है, किडनी के ऊपर होता है, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। और आपको देखो ये जो आप किडनी का स्पेस दिख रहा है, इस पूरे स्पेस को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स, ठीक है। और देखो जहां से किडनी में, आप ध्यान से देखो, जहां से किडनी में, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, नर्व और यूरेटर, ठीक है, ब्लड वेसल्स, नर्व एंड यूरेटर, ठीक है, ब्लड वेसल्स, नर्व और यूरेटर जहां से किडनी में एंटर किए हैं, ठीक, जहां से देखो किडनी में यहां से जो एंटर किए हैं, ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक, उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हाइलम। जहां से क्या भाई, जहां से आपका जो यूरेटर है, ठीक, आपका जो ब्लड वेसल्स है और आपका जो नर्व है, जहां, ठीक, जहां से किडनी में एंटर किए हैं उस पार्ट को बोलते हैं क्या, उसको पार्ट को बोलते हैं हाइलम। जहां से क्या हुआ है, नर्व, यूरेटर और क्या भाई, और ब्लड वेसल्स एंटर किया, उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, देखो आप समझ गए पूरा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग ने बेसिक बात किया कि आखिर में ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है भाई, ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ किडनी देख लिए हैं, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, कैसे किडनी का पोजीशन कहाँ पर होता है, ठीक है, हम लोग बॉडी में उसको देख चुके हैं, ठीक। और आपको दिख रहा होगा जो हम लोग का राइट किडनी है, ठीक, एक कौन सा किडनी है, ये है हम लोग का राइट किडनी, थोड़ा सा ऊपर है लेफ्ट किडनी से। आपको मतलब डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक, आपके बुक में भी डायग्राम में, उसमें भी आपका जो राइट किडनी है हल्का सा ऊपर है,
लेफ्ट किडनी से। क्यों भाई? क्योंकि इसके नीचे लीवर है, उसीलिए क्या है अब थोड़ा सा अबव है, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो आखिर में किडनी का, ठीक है, अब देखते हैं किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। आखिर में किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं पेड़, उसको देखेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे अब देखो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मैं इस किडनी को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इस किडनी को मैं जूम करूँगा, ठीक है, तो कैसे दिखेगा देखो। तो ये किडनी आपको कैसे दिखेगा देखो ध्यान से, ठीक। एक किडनी आपको कैसे दिखेगा, जहां से यहाँ से ब्लड वेसल्स एंटर हो रहे हैं, यहाँ से नर्व ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको, इस पार्ट को बोलेंगे हाइलम, जहां से ब्लड वेसल्स नर्व और यूरेटर, जहां से ब्लड वेसल्स नर्व यूरेटर एंटर हो रहे हैं, तो इस पार्ट को बोलेंगे हाइलम, ठीक है, जो मैं आपको लिखा चुका हूँ हाइलम, ठीक है। अब देखो किडनी में कैसे मतलब इसका पार्ट है प्रॉपर, इसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। क्या बोलते हैं इसको भाई? इस रीजन को बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, देखो इस रीजन को बोलते हैं प्रॉपर पेल्विस। तो देखो भाई कैसे डायग्राम मार रहा है इसका प्रॉपर अच्छे से, ठीक है, ध्यान से आप देखते रहो। तो ये स्ट्रक्चर जो आप किसका देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है किसका है भाई? किडनी के है, ठीक है। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग लेबलिंग करेंगे, ठीक। कैसे इसका लेबलिंग करोगे आप ध्यान से देखो। तो ये इस पार्ट को बोलते हैं क्या, मैं समझा, इस पार्ट को बोलेंगे हाइलम, ठीक। इस पार्ट को बोलेंगे क्या? हाइलम, ठीक है। और अब देखो जो जहां से, ठीक है, ये इस पार्ट जहां पर आपको ठीक रीजन देख रहे हैं, एम्प्टी रीजन, ठीक, इस पार्ट को बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं भाई? जहां से, ठीक है, एंटर करता है और आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, इस पार्ट, इसको बोलते हैं पेल्विस। कौन सा? ठीक है, पेल्विस, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं। फिर बात करेंगे, देखो ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं, ये क्या है आपका? मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? मेडुलरी पिरामिड, ठीक। तो इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलेंगे भाई इसको? हम लोग बोलते हैं इसको मेडुलरी पिरामिड। फिर बात करेंगे, देखो जो आपको, ठीक है, जो आपको नोच लगा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जो आपको देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग रीनल कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? देखो इसको बोलते हैं रीनल कॉलम। ये हो गया आपका रीनल कॉलम, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ किडनी के, तो इसको ध्यान से आप समझते रहो, ठीक है। प्रॉपर बहुत ही सिंपल है, बस आप एक बार आपको कॉन्सेप्ट करना चाहिए, बाकी बिल्कुल आपको बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते रहो। तो ये हो गया आपका मेडुलरी पिरामिड, ये हो गया आपका पेल्विस, ठीक है, ये हो गया आपका रीनल कॉलम, ठीक है। और जहां से देखो, ठीक है, अब बात करेंगे जो किडनी के, ठीक, किडनी के अराउंड क्या होते हैं? एक कैप्सूल होता है, ठीक। किडनी को कवर करता है कैप्सूल, एक लेयर। किडनी कौन क्या कवर करता है? किडनी को कवर करता है कैप्सूल, ठीक है। तो किडनी को कवर करता है कैप्सूल, एक पतला सा लेयर, थिन सा लेयर। इसको क्या बोलते हैं भाई? जो कवर करता है किडनी को, ठीक है, जो क्या करता है किडनी को कवर करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? रीनल कैप्सूल, जो क्या करता है किडनी को कवर करता है, ठीक है। और किडनी आपका दो, ठीक है, किडनी आपका 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, एक है आपका मेडुला और एक है आपका कॉर्टेक्स, ठीक। इस पार्ट को बोलेंगे मेडुला पार्ट और बाहर वाला पार्ट को बोलेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहर वाला पार्ट क्या है आपका? इसको, इस पार्ट को बोलेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है। देखो इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग कॉर्टेक्स, ठीक है। और अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे, ठीक है, जहां पर मेडुलरी पिरामिड्स हैं, तो इस पार्ट को बोलेंगे क्या भाई? इस पार्ट को बोलते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे इस पार्ट को? इस पार्ट को बोलते हैं मेडुला, ठीक है। अब देखो इस पार्ट जो आपको रीजन स्पेस दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं इसको? क्लैसिस। इसको बोलते हैं, देखो इस पार्ट को बोलते हैं क्लैसिस। जो क्लैसिस होते हैं, ठीक है, ये मेजर होते हैं और माइनर होते हैं। क्लैसिस कितने होते हैं भाई? एक होता है आपका मेजर बड़ा वाला, ठीक, एक होता है आपका छोटा वाला। तो मेजर एंड माइनर। तो क्लैसिस कैसे होते हैं? जो आपको देखो, जो पेल्विक, ठीक है, रीनल पेल्विस से, ठीक, बात को समझो आप। ये आपका सबसे पहले हाइलम, ठीक है, हाइलम है, उसके बाद आपको क्या है?
रीनल पेल्विस है, ठीक है। रीनल पेल्विस के बाद देखो इसको बोलते हैं कैलिस। क्या बोलते हैं इसको? कैलिस। जो इस पार्ट देख रहे हैं आपको, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं कैलिस, ठीक, इस पार्ट को बोलते हैं क्या? कैलिस, ठीक है। तो इस पार्ट को बोलते हैं कैलिस, ठीक, इस पार्ट को बोलते हैं कैलिस। तो ये भी होता है मेजर एंड माइनर, छोटा और बड़ा, ठीक। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर आपका किडनी का। हम लोग ने पूरा बात किया। आखिर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, क्या कंसिस्ट करता है उसको ध्यान से आप देख लो, कौन कौन से पार्ट होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उसको हम लोग 1 बाय 1 प्रॉपर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। बात क्लियर है आपको? तो आप समझ गए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, कौन कौन से इसके क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं, उसको आप ध्यान से समझ लो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, बस आपको समझना है कि आखिर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है। सो आप देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है भाई? नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है, जिसमें क्या होता है नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसीलिए बोलते हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हर किडनी में नेफ्रॉन 1 मिलियन होता है प्रेजेंट, ठीक है। ईच किडनी के पास नेफ्रॉन कितना होता है? ईच किडनी के पास नेफ्रॉन होता है 1 मिलियन। बात समझे? तो ईच किडनी के पास कितना नेफ्रॉन होता है? ईच किडनी के पास नेफ्रॉन होता है टोटल 1 मिलियन, ठीक है। कितना होता है नेफ्रॉन? 1 मिलियन होता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो हर किडनी के पास आपके, ठीक है, आपके मेरे किसी के भी हर, ठीक है, हम लोग किडनी के पास, एक किडनी के पास कितना होता है? 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। मतलब हम लोग के पास 2 किडनी है, ठीक है, जिसके पास भी 2 किडनी है उसके पास टोटल नेफ्रॉन कितने होंगे? उसके पास टोटल नेफ्रॉन 2 मिलियन होंगे। नेफ्रॉन को बस आपको सिंपल समझना है। नेफ्रॉन क्या है भाई? नेफ्रॉन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसमें क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है, बस इतना समझो। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बस। और इसमें क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन। मैं आपको इस लेक्चर में पूरा नेफ्रॉन का डर खत्म कर दूंगा। बहुत लोग को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख के समझ नहीं आता आखिर है क्या भाई। कुछ नहीं है, बस ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसको मैं पूरा आपको माइंड में सेट कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मतलब आपको कौन सा पार्ट क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग कैसे इसका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आखिर में नेफ्रॉन में कैसा यूरिन बनता है, ठीक, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे 1 बाय 1 हर चीज को। सबसे पहले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट है, कैसे जो ब्लड है फ्लो करता है, ठीक, कहाँ से आता है ब्लड, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक, किस में जाता है ब्लड, हर चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो नेफ्रॉन क्या समझ गए? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन को कि क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जहां से ब्लड एक एंटर करता है, ठीक, आर्टरी से, तो उस आर्टरी ब्रेक होता है किसमें? सबसे पहले आर्टरी ब्रेक होता है एट्रियोल में। किसमें होता है ब्रेक भाई? जिसको बोलते हैं आर्ट्रियोल, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टरी ब्रेक होता है किसमें? एट्रियोल को। कैसे एट्रियोल भाई? इस एट्रियोल को बोलते हैं जहाँ, ठीक है, जहाँ से ब्लड आता है, ब्लड आता है उस पार्ट को बोलते हैं क्या? जहाँ से ब्लड आता है नेफ्रॉन में, उसको बोलते हैं एफरेंट। क्या बोलते हैं उसको? एफरेंट एट्रियोल, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल, ठीक। अब देखो जहाँ से ब्लड आ रहा है, देखो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, ठीक, यहाँ से ब्लड आ रहा है और आपको एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। आपको देखो ये आपको कप लाइक शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं भाई इसको? इस कप शेप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसको बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बाउमेन्स कैप्सूल। इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक, इसका भी बहुत बड़ा क्या है? सिग्निफिकेंट रोल है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझो एफरेंट एट्रियोल ब्लड आया और कहाँ गया भाई? एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, एक कप शेप लाइक, जिसको बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं भाई उसको? बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसमें आपका ब्लड गया, ठीक है, और कुछ समय तक इसमें रहा। क्यों रहा भाई? क्योंकि देखो यहाँ से जो एफरेंट एट्रियोल, ठीक, उसमें जो आपको इसका जो ट्यूब है, ठीक, उसका लेंथ, इसका लेंथ कहाँ है भाई? इसका लेंथ थोड़ा सा बिग है, ठीक है। और जो जहाँ से ब्लड जा रहा है, देखो बाउमेन्स कैप्सूल से जो, ठीक है, जो ट्यूब से ब्लड जा रहा है उसका जो लेंथ क्या है? उसका जो, ठीक है, लेंथ है वो बहुत छोटा सा है। आने वाला रास्ता बड़ा है, ठीक है, और जाने वाला रास्ता पतला है, ठीक है, समझे बात को। तो इसको बोलते हैं जहाँ से ब्लड, ठीक है, जहाँ से ब्लड बाउमेन्स कैप्सूल से जाता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं क्या भाई? इसको बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको? इफरेंट एट्रियोल, ठीक है। जहाँ से जो, ठीक है, बात समझो, जहाँ से ब्लड, ठीक, एंटर करता है, ठीक, उसको बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। किसमें करता है? बाउमेन्स कैप्सूल में, ठीक है।
और ये फॉर्म करता है एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक फॉर्म करता है ग्रुप ऑफ कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या फॉर्म करता है? एक ग्रुप ऑफ कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? देखो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस क्या है? ठीक है, ग्लोमेरुलस है ग्रुप ऑफ कैपिलरीज जो किससे फॉर्म हुआ है भाई? फॉर्म्ड बाय एफरेंट एट्रियोल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्रुप ऑफ कैपिलरीज से जो कहां से फॉर्म्ड है भाई? कैसे फॉर्म्ड है? बाय एफरेंट एट्रियोल से, ठीक। एफरेंट एट्रियोल से क्या फॉर्म हुआ है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल में आया, ठीक है। उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल से जब ब्लड गया तो उसको बोलते हैं भाई क्या? उसको बोलते हैं एफरेंट नहीं, इफरेंट एट्रियोल। क्या बोलते हैं? जब गया तो ब्लड को, उसको बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल। बात क्लियर हो रहा है आपको? उसका बोलते हैं जब ब्लड बोमेन्स कैप्सूल से जाता है तो उसको बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या फॉर्म किया, उसके बाद देखो आप ध्यान से ये, ठीक है। उसके बाद देखो जो आपका बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल के स्ट्रक्चर को देखो जो आपको, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल के बाद आप देखो जो आपको स्ट्रक्चर जो फोल्डेड है, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल के बाद जो स्ट्रक्चर देखो नीचे गया है वो फोल्डेड है, ब्लैक कलर का। देखो ब्लू का भी, उसको ब्लू का भी होल्ड करो, ठीक है। अभी ब्लू वाला क्या है? ब्लड वाला है, उसको अभी होल्ड करो। अभी समझो आप कि बोमेन्स कैप्सूल के नीचे आपको फोल्डेड दिख रहा है, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल के नीचे क्या दिख रहा है आपको? बोमेन्स कैप्सूल के नीचे आपको फोल्डर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है, ट्यूब का। उसको बोलते हैं क्या? पीसीटी, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इस फोल्डेड को? इस फोल्डेड को बोलते हैं आप पीसीटी, पीसीटी, ठीक है। और उसके बाद देखो पीसीटी का मतलब क्या है समझ लो आप? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। तो पीसीटी का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आप समझो मतलब बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, बोमेन्स कैप्सूल का देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सीधा बोमेन्स कैप्सूल के बाद देखो जो ब्लैक कलर में मैं बनाया हूँ, ठीक है, जो आपको बहुत फोल्डेड दिख रहा है, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं क्या? जो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक ब्लू मत जाओ, जो ब्लू मार्कर से मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, ट्यूब, उसको मत जाओ पाइप को, ठीक है। आप अभी देखो कौन सा भाई? अभी देखो ब्लैक कलर वाला, ठीक है। और ब्लैक वाला जो फॉर्म किया है यू से ब्लैक स्ट्रक्चर, क्या फॉर्म किया भाई? एक, ठीक है, पीसीटी फॉर्म किया है। देखो एक यू से ब्लैक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या? हैंडे लूप्स। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हैंडले बोलते हैं इसको, हैंडे लूप्स, ठीक है। तो आपको जो यू शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जो कैसा है भाई? यू शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हैंडे लूप। क्या बोलते हैं भाई इसको? देखो इसको बोलते हैं हैंडे लूप, ठीक है। तो जो आपको समझ आ रहा होगा कि जो देखो जो आपको यू शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं हैंडे लूप। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं हैंडे लूप, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? हैंडे लूप। तो आपको समझ आना चाहिए कि हैंडे लूप क्या है। जो यू शेप का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो यू शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं हैंडे लूप। देखो ये क्या यू शेप का स्ट्रक्चर, ठीक, देखो आप इसको ध्यान से कि यू शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हैंडे लूप, ठीक। तो आप समझ गए कि बोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद क्या होता है? फोल्डेड फाइबर उसका, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीसीटी। उसके बाद यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं हैंडे लूप, ठीक है। आप समझो हैंडे लूप के पास, ठीक है, हैंडे लूप के बाद क्या होता है? फिर से फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक है। तो हैंडे लूप के बाद आपको क्या दिखेगा? फिर से देखो हैंडे लूप के बाद, ठीक है, हैंडे लूप के बाद आपको फिर से क्या दिखेगा? फोल्डेड स्ट्रक्चर। बात समझ आ रहा है आपको कि आप देखो कि फिर से जो हैंडे लूप है, ठीक, इसके बाद आपको फिर से क्या दिखेगा भाई? इसके बाद आपको फिर से, ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? उसके बाद फिर से आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर ब्लैक में, ठीक है। इस ब्लैक में जो आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसको बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं इसको? डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या है? डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका मतलब क्या है? देखो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है आपको? सो डीसीटी का मतलब क्या है? डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। तो
उसके बाद डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का किसमें, ठीक, किसमें जो जगह ओपन हो रहा है, डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल किसमें ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है आपको, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिंग डक्ट। बहुत ही सिंपल है, बस पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। बस आपको एक बार दिमाग में सेट हो गया, फिर नहीं लगेगा, सिंपल है। बस मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनो, ठीक, बहुत सिंपल है। अभी आपको सबसे पहले समझना है पूरा जितना भी आपको ब्लैक कलर का मैं, ठीक है, जितना भी मैं आपको नेफ्रॉन, ठीक है, आपको सबसे पहले समझना नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। तो जितना भी आप मैं नेफ्रॉन का पार्ट जो आपको मैं ब्लैक कलर का ड्रॉ किया हूँ, ब्लू का जो ब्लू है, ठीक, वो ब्लड के लिए है, उसको अभी रोको, होल्ड रखो, उसको बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक। सबसे पहले आप समझो कि जो ब्लू कलर वाला है, ठीक है, ब्लू पार्ट है, उसको कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट को, उसको देखो। जो कप से प्लेक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कप से प्लेक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। कप से प्लेक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है भाई, उसके बाद ये बोमेंस कैप्सूल देखो फिर से फर्दर ये फोल्डेड हुआ है, ठीक है, फोल्डेड होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद देखो पीसीटी फर्दर, ठीक, उसके बाद क्या भाई, उसके बाद जो पीसीटी है, ठीक है, एक क्यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, एक क्यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म किया है पीसीटी, ठीक है। पीसीटी क्या फॉर्म किया है, पीसीटी फॉर्म किया है एक क्यू शेप स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हैंडले लूफ। तो पीसीटी का क्या फॉर्म किया है, पीसीटी एक यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म किया है जिसको बोलते हैं हैंडले लूफ। उसके बाद देखो आपको समझो कि उसके बाद जो फिर से जो हैंडल लूफ है, ठीक है, फिर से फर्दर फोल्डेड हुआ है और फिर से एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी कहाँ ओपन किया है, डीसीटी, ठीक है, फाइनली जो डीसीटी है ये ओपन किया है किसमें, कंडक्टिंग डक्ट में। बात समझे, फाइनली डीसीटी कहाँ ओपन किया है, फाइनली डीसीटी ओपन किया है कंडक्टिंग डक्ट। किसमें ओपन किया भाई, फाइनली, ठीक है, जो डीसीटी ओपन किया है कहाँ पर, ये ओपन किया है आपके कंडक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो डीसीटी ओपन किया है किसमें, कंडक्टिंग डक्ट में, जो डीसीटी है ये फर्दर ओपन किया है। बात क्लियर हो आपको, तो आपको मतलब सबसे पहले समझ जाए कि ठीक है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आप देखो अब ब्लड आया कहाँ से, ब्लड कहाँ से आया, देखो ब्लड आपका आया कहाँ से, सबसे पहले ब्लड आया आपका एफरेंट एट्रियोल से, ठीक, इसमें गया बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। ब्लड कहाँ से है, एफरेंट, ठीक है, ब्लड कहाँ से है, एफरेंट एट्रियोल से, कहाँ गया फिर बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल से बाहर निकला, ठीक है, बाहर आया कहाँ से आया, इफ्रेंट एट्रियोल, ठीक, कहाँ से आया ब्लड है बाहर, एफरेंट एट्रियोल से। उसके बाद सबसे पहले ब्लड जो है, ठीक है, कहाँ गया, देखो ये आप सबसे पहले गया आपके पीसीटी के पास, प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के पास सबसे पहले ब्लड उसका, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज फ्लो है। एक क्या है आपका ब्लड कैपिलरी से, ठीक है, एक क्या है ब्लड कैपिलरी से, एक क्या है आपका ब्लड कैपिलरी से, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी से देखो सबसे पहले गया पीसीटी के पास, किसके पास गया भाई, ब्लड कैपिलरी सबसे पहले गया पीसीटी के पास, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के पास सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज गया, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज किसमें गया भाई, पीसीटी के पास गया, ठीक है। उसके बाद पीसीटी से, उसके बाद देखो पीसीटी से फाइनली जो ब्लड कैपिलरीज से कहाँ गया, आपके लूफ ऑफ हैंडले लूफ में गया, कहाँ पर गया, फिर उसके बाद फिर ब्लड कैपिलरीज आपके गया लूफ ऑफ हैंडले, ठीक है। उसके बाद जब इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, जब ये लूफ ऑफ हैंडले में गया ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, तो इसको एक नाम बोलते हैं, एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। उसके बाद वासा रेक्टा बोलते हैं इस कैपिलरीज को, ठीक है। उसके बाद देखो फाइनली कैपिलरीज जो आपका ब्लड कैपिलरीज है, फाइनली ब्लड कैपिलरीज किस में गया, डीसीटी में, ठीक। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज किस में है, एफरेंट, ठीक है, जहाँ से आया ब्लड उसको बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल, कहाँ किस में है, बोमेंस कैप्सूल। फिर बोमेंस कैप्सूल से ब्लड गया, उस पैप को बोलते हैं क्या, इफ्रेंट एट्रियोल, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाएगा ब्लड कैपिलरीज, सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज जाएगा आपके पीसीटी में, ठीक है। उसके बाद जाएगा ब्लड कैपिलरीज आपके डीसीटी में, डीसीटी के बाद जाएगा फाइनली आपके लूफ ऑफ हैंडले, जिसको बोलते हैं हैंडले लूफ में। तो आप समझ गए कि कैसे ब्लड कैपिलरीज का फ्लो होता है, ठीक है। तो आपको मतलब फाइनली समझ आना चाहिए कि आखिर में कैसे ब्लड कैपिलरीज का है फ्लो होता है, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि कैसे जो ब्लड कैपिलरीज इसका फ्लो होता है, ठीक है। तो
तो कैसे जो ब्लड कैपिलरीज का फ्लो होता है, समझ गए। अब मैं आपको समझाऊंगा नेफ्रॉन जो होता है, ठीक है, नेफ्रॉन समझ गए। तो नेफ्रॉन जो होता है समझो, नेफ्रॉन क्या कंसिस्ट करता है भाई, नेफ्रॉन आपको कंसिस्ट करता है एक चीज, एक तो ठीक है, एक तो नेफ्रॉन के पास होता है, देखो क्या होता है, एक होता है नेफ्रॉन के पास, ठीक है, जिसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, एक होता है ग्लोमरुलस, ठीक है, और एक इसके पास क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। जो भी मैं आपको ट्यूब्यूल, ठीक, जो भी आपको मैं ट्यूब दिखे हैं इसको बोलते हैं क्या, ठीक है, जो ब्लैक कलर का आपको ट्यूब दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं भाई, जो भी आपको मैं ब्लैक कलर का ट्यूब यहाँ ड्रॉ किया उसको बोलते हैं क्या, रीनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन के पास एक तो होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस, और एक होता है इसके पास रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, इसके पास क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, चलो, कंडक्टिंग डक्ट। सो देखो नेफ्रॉन के पास दो चीज होते हैं, ठीक है, पहला चीज क्या होता है, नेफ्रॉन के पास एक होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, नेफ्रॉन के पास एक तो होता है ग्लोमेरुलस, सेकंड क्या होता है इसके पास, रीनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस क्या है, मैं आपको समझाया कि ग्लोमेरुलस क्या है भाई, एक ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, एक क्या है भाई, एक ग्रुप ऑफ, ठीक है, समझो ग्लोमेरुलस क्या है, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, ठीक, जो कहाँ से कैसे फॉर्म हुआ, जो फॉर्म्ड हुए बाई एफरेंट एट्रियोल से, ठीक है, तो फॉर्म्ड बाई एफरेंट एट्रियोल, तो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, जो फॉर्म्ड हुआ है किससे, एफरेंट एट्रियोल से, तो एफरेंट एट्रियोल से क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज जो किससे फॉर्म्ड हुआ है, एफरेंट एट्रियोल, ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या है, एक ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, जो किससे फॉर्म्ड हुआ है, एफरेंट एट्रियोल से क्या हुआ है, जो कैपिलरी से फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है भाई, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, जो किससे फॉर्म्ड हुआ है, एफरेंट एट्रियोल से फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल। तो ये रीनल ट्यूब्यूल क्या है यार, ये जो आपका रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, एक क्या कंसिस्ट करता है, इसके पास देखो पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, लूफ ऑफ हैंडले, ठीक है, ये सब चीज को बोलते हैं क्या, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल में क्या आता है, देखो आपके जो रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल में आते हैं क्या, पीसीटी जाएगा इसमें, डीसीटी और लूफ ऑफ हैंडले, ये सब किस में आएंगे, आपके रीनल ट्यूब्यूल में आएंगे। बात क्लियर है आपको। तो ये आप समझ आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के आखिर में नेफ्रॉन के पास क्या क्या चीज होता है, ठीक है। तो आपको मतलब समझना है सिंपल कि जो नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन टू पार्ट में डिवाइड है, एक को बोलते हैं क्या भाई, ग्लोमेरुलस, दूसरा है क्या, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय किससे फॉर्म्ड हुआ है, एफरेंट एट्रियोल से, ठीक है। और रीनल ट्यूब्यूल क्या है, रीनल ट्यूब्यूल में आते हैं क्या, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, और इसमें जाते हैं बॉमन्स कैप्सूल, और क्या आते हैं इसमें, बॉमन्स कैप्सूल भी इसमें आते हैं, ठीक है। बस बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल है पूरा, आपको एक बार माइंड में सेट करना है, पूरे हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक और चीज समझा रहा हूं मैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस और ब्रोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और ब्रोमेंस कैप्सूल को बोलते हैं दोनों को माल्फिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं, इसको माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस और किसको, ग्लोमेरुलस और ब्रोमेंस कैप्सूल। तो इसको आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस और किसको भाई, ग्लोमेरुलस और किसको प्लस क्या, किसको भाई, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को बोलते हैं क्या, ये दोनों को बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, माल्फिजियन बॉडी, ठीक है, माल्फिजियन बॉडी, ठीक है। तो माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं क्या, रीनल कैप्सूल, ठीक है, रीनल कॉर्पस्कल, क्या और क्या बोलते हैं इसको, रीनल कॉर्पस्कल भी बोलते हैं, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं इसको भाई, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। क्लियर है आपको। तो ये आपका प्रॉपर मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, जिस बार बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपके नेफ्रॉन के बारे में। आखिर में नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है भाई, नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मैं तो आपको बस अभी स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या चीज़ होता है उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो ये आप समझ गए कि नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर।
आपको पता नहीं होगा कि ठीक है जो ग्लोमेरुलस है, ठीक, ग्लोमेरुलस से क्या बनता है, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है ये फिल्टर होता है, ठीक है, और फिल्टर होके वोमेन्स कैप्सूल में ब्लड कितना आता है आपको पता है? वोमेन्स कैप्सूल में ब्लड आता है अप्रॉक्स 180 लीटर्स हर दिन। हम लोग के जो वोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, ग्लोमेरुलस बोल सकते हो, उसमें जो ब्लड है फिल्टर होकर कितना फिल्टर होता है? 180 लीटर फिल्टर होता है। मतलब 180 लीटर हम लोग का नेफ्रॉन क्या करता है? 180 लीटर पर डे हम लोग का नेफ्रॉन फिल्टर करता है ब्लड को। और यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है? मात्र 1.5 लीटर। कोई सेंस दिख रहा है आपको? सोचो 180 लीटर हम लोग का नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है हर दिन 100 लीटर, ठीक, 180 लीटर 180 लीटर्स हम लोग का जो नेफ्रॉन है ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है, ठीक है। लेकिन मात्र यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है? 1.5 लीटर। ओनली 1.5 लीटर क्या होता है यूरिन का फॉर्मेशन। तो बाकी का सब ब्लड कहाँ जाता है? सब फिल्ट्रेट क्या होता है उसका। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे जो यूरिन है इसका फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इस लेक्चर में आप समझे सिंपल सी समझ गए बेसिक स्ट्रक्चर किसका? सिंपल से बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ठीक है, कि कौन से पार्ट क्या बोलते हैं। और नेफ्रॉन के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है आपका कॉर्टिकल और दूसरा आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि आखिर में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर मतलब अच्छे से समझ आया होगा कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का है। देखो हम लोग ने इसको डिटेल में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल एक क्या है भाई आपका पता है आपको? इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल है। अब देखो जहाँ से ब्लड आता है उस पार्ट को बोलते हैं कि आपको मैं समझा चुका हूँ, क्या बोलते हैं इसको? एफरेंट एट्रियोल, ठीक है। जहाँ से आता है ब्लड उसको बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। जिसमें आता है ब्लड उसको क्या बोलते हैं? एफरेंट एट्रियोल, ठीक है। और जिसमें जहाँ से ब्लड जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल। क्या आप कहोगे? एफरेंट एट्रियोल, ठीक। उसके बाद आप देखो ध्यान से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं क्या भाई? इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इतना चीज़ आपको पता है, ठीक है। आपको मैं डायग्राम पहले से इसलिए बना के लगाता हूँ क्योंकि आपका मतलब टाइम बचे, क्योंकि आपको और बहुत सारी चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, इसीलिए डायग्राम पहले से बना लूँ तो आपको थोड़ा 5 मिनट टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सोच के मैं डायग्राम पहले से बनाता हूँ, ठीक। तो देखो अब सबसे पहले आपको समझना है कि जहाँ से ब्लड आता है उसको बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल, ठीक है। जहाँ से ब्लड जाता है उसको बोलते हैं, कहाँ से जाता है उस पार्ट को बोलते हैं इफरेंट, इफरेंट एट्रियोल। जहाँ से आएगा उसको बोलते हैं एफरेंट, आता है उसको ए आता है, ठीक, आता है उसको एफरेंट एट्रियोल और जाता है उसको इफरेंट, ई फॉर एग्जिस्ट, ठीक। ई फॉर क्या होता है भाई? एग्जिस्ट होता है ना, एग्जिट। ई फॉर क्या होता है? एग्जिट। तो ऐसे याद कर सकते हो इसको, ए फॉर एंटी, ई फॉर एग्जिट। उसके बाद देखो इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो इसके आपको समझना है ध्यान से कि इसका जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल का जो एंडोथेलियम है, ठीक है, देखो बोमेंस कैप्सूल का जो एंडोथेलियम है, इसमें मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है भाई? बोमेंस कैप्सूल का जो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बोमेंस कैप्सूल का, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें होता है क्या? मेम्ब्रेन होता है, ठीक। एक होता है इसमें पोडोसाइट, इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पोडोसाइट, ठीक है। तो इसमें क्या दिखेगा आपको? इसमें दिखेगा जिसको बोलते हैं पोडोसाइट, ठीक। एक सेल होता है जिसको बोलते हैं पोडोसाइट, ठीक है। तो आपके एंडोथेलियम बोमेंस कैप्सूल के आपको एंडोथेलियम में क्या होता है? देखो एपिथेलियम में क्या पेरेंट है? आपके पोडोसाइट पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या पेरेंट है जिसको बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बोलते हैं पोडोसाइट, ठीक। तो आप समझ गए क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोडोसाइट। कौन से रीजन पर इसको बोलते हैं? विसरल रीजन, ठीक। कौन से रीजन पर इसको बोलते हैं? विसरल। तो कौन से रीजन पर ये है? विसरल रीजन पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक थिन सा लेयर होता है, एक थिन सा लेयर होता है, ठीक, इसके राउंड बोमेंस कैप्सूल के एंडोथेलियम, इसको बोलते हैं क्या? ये आपका कौन से रीजन पर है? ये आपका है पैराइटल रीजन पर, ठीक। ये आपके कौन से रीजन पर है? पैराइटल रीजन पर है। इसको बोलते हैं भाई क्या? इसको बोलते हैं आपको एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, ठीक। कौन से रीजन पर है? ये आपका है पैराइटल रीजन पर,
ठीक है। तो कौन से रीजन पर, ये आपका है पैराइटल रीजन पर, ठीक है। तो पोडोसाइट किसको बोलते हैं समझ गए, ठीक है। फिर बात की हम लोग की आखिर में एंडोथेलम किसको बोलते हैं, ठीक है। पोडोसाइट एंड एंडोथेलम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका पोडोसाइट है, जिस पर आपको देखो पोडोसाइट पर आपको एक छोटा छोटा स्पोर दिख रहा है, ठीक, छोटा छोटा क्या दिख रहा है आपको इस पर। पोडोसाइट में क्या होता है, इसमें फिल्ट्रेशन स्लिट होते हैं, ठीक है। पोडोसाइट में क्या होता है, देखो आपको पोडोसाइट में आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन स्लिट मतलब क्या होता है, स्लिट मतलब होता है पोर, स्लिट मतलब क्या होता है पोर, जहां से फिल्ट्रेट बाहर निकलेगा, ठीक है। जहां से क्या होगा भाई, यही फिल्ट्रेशन स्लिट से, यही फिल्ट्रेशन स्लिट से क्या होता है, फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है, फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो वही फिल्ट्रेशन स्लिट से क्या एंटर करता है, यही फिल्ट्रेशन स्लिट से जो फिल्ट्रेट है ये एंटर करेगा, ठीक है, मतलब आएगा, ठीक है। तो यही फिल्ट्रेशन स्लिट से जो, ठीक है, यही फिल्ट्रेशन स्लिट मतलब क्या होता है, स्लिट मतलब होता है पोर, ठीक है। तो स्लिट मतलब होता है क्या, पोर। तो आप समझ गए कि इसके एंडोथेलम किसको बोलते हैं, पैराइटल रीजन वाला पार्ट को, ठीक है। पोडोसाइट क्या होता है, इसमें पोडोसाइट में क्या होता है भाई, फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। तो पोडोसाइट में क्या होता है, पोडोसाइट में आपके फिल्ट्रेशन स्लिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो फिल्ट्रेशन स्लिट किस पर होते हैं, पोडोसाइट में होते हैं, जहां से फिल्ट्रेट एंटर करेगा। फिर बात करेंगे, देखो आपको मैं समझाया था टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और सेकंड टाइप को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक क्या होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा होता है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो एक नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपका जो लूप ऑफ हेंडले है, ठीक है, इसमें देखो, इसमें से मेरे को बताओ कि इसमें से, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन है, आपको पढ़े एनसीईआरटी अगर आपने रीड किया है, अब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ के लेक्चर को देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन किसको बोलते हैं, जिसका लूप ऑफ हेंडले शॉर्ट होगा, ठीक है, जिसका क्या भाई, जिसका लूप ऑफ हेंडले शॉर्ट होगा, ठीक है, लूप ऑफ हेंडले शॉर्ट होगा, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बात क्लियर है आपको। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब क्या है, किसमें क्या होता है, लूप ऑफ हेंडले शॉर्ट होता है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेंडले शॉर्ट होगा। तो इसमें देखो ये किसका, ये आपको समझ आ गया कि ये क्या है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसमें आपको दिख रहा है किसमें जो लूप ऑफ हेंडले है वो कैसा है, शॉर्ट है। इसमें जो लूप ऑफ हेंडले कैसा दिख रहा है आपको, शॉर्ट दिख रहा है। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं सेकंड टाइप नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, एक होता है जिसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में आपको समझना आना चाहिए कि इसमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में देखो, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेंडले है ये लॉन्ग होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेंडले लार्ज होगा, ठीक है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होगा, जो लूप ऑफ हेंडले है, जो लूप ऑफ हेंडले इसमें क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेंडले, इसमें लूप ऑफ हेंडले क्या होगा भाई, इसमें लूप ऑफ हेंडले, ठीक है, कैसे होगा, इसमें लार्ज होगा, ठीक है। तो आपको मतलब समझना है आपको कि नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्या भाई, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, और एक होता है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक। तो एक होता है आपका जिसको बोलते हैं भाई क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, और सेकंड टाइप को नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। फर्स्ट नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन एक को, और दूसरे को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेंडले कैसे होगा, इसमें जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेंडले शॉर्ट होगा, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेंडले कैसे होगा, इसमें लूप ऑफ हेंडले लार्ज होगा, ठीक है। और देखो ये तो आपका कॉर्टेक्स है, ये आपका मेडुला है। तो आपको समझ आना चाहिए कि मेडुलर रीजन पर देखो जो लूप ऑफ हेंडले, ठीक है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसमें बहुत ही, ठीक है, बहुत लीटर क्या है, बहुत ही कम, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि ठीक इसमें देखो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लीटर इसका पीसीटी डीसीटी वुमेन्स कैप्सूल सब कहाँ है, दोनों में, दोनों आउटसाइड हैं, ठीक है। तो इसमें समझ आना चाहिए कि मेडुलर रीजन पर क्या है भाई, जो, ठीक है, जो आपका, ठीक है, जो आपका पीसीटी डीसीटी वुमेन्स कैप्सूल सब कहाँ है, आउटसाइड है, ठीक है, सब कहाँ है भी, आउटसाइड है, ठीक है। तो ये था आपका जो आपको समझ आना चाहिए लूप ऑफ हेंडले किसको बोलते हैं, ठीक है।
ठीक, तो आपको मतलब क्लियर समझाना चाहिए कि कौन से पार्ट का बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने डिस्कस किया नेफ्रॉन टाइप होते हैं, एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है आपका जक्स्टर मेडुलर नेफ्रॉन। ठीक है, ये समझ गए कॉर्टेक्स मेडुलर वाला केस। अब बात करेंगे, देखो आखिर में यूरिन का फ्लो कैसा होता है। ठीक है, तो यूरिन के फ्लो को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सबसे पहले यूरिन का फॉर्मेशन होता है आपके नेफ्रॉन में। सबसे पहले क्या भाई, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। ठीक है, फिर नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ जाता है भाई? नेफ्रॉन से यूरिन जाता है कहाँ पर? कंडक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ गया? कंडक्टिंग डक्ट में गया। उसके बाद नेफ्रॉन से यूरिन कंडक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा? फिर सबसे पहले यूरिन कहाँ से कहाँ बनता है? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से जाता है कंडक्टिंग डक्ट। उसके बाद कंडक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा? कंडक्टिंग डक्ट से जाता है आपको जो यूरिन कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके माइनर कैलिक्स। ठीक है, फिर जाएगा मेजर कैलिक्स। फिर कहाँ जाएगा यूरिन? फिर जाएगा आपके मेजर कैलिक्स में, और फिर मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा? फिर आपका यूरिन जो मेजर कैलिक्स से। ठीक है, सबसे पहले यूरिन कहाँ बना? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से गया कंडक्टिंग डक्ट। ठीक है, कंडक्टिंग डक्ट से यूरिन गया कहाँ? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से जो आपका यूरिन है एक कहाँ गया आपके यूरिन? ये गया आपके मेजर, माइनर से मेजर कैलिक्स। ठीक है, तो माइनर कैलिक्स से यूरिन गया कहाँ पर? ये गया यूरिन आपके मेजर कैलिक्स में। ठीक, और फिर मेजर कैलिक्स से यूरिन कहाँ जाएगा? फिर आपका जो यूरिन है, ठीक है, फिर आपका जो यूरिन है ये मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा? मेजर कैलिक्स से आपका जो यूरिन है ये कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा। ठीक है, एक जाएगा आपके पेल्विस में। कहाँ जाएगा भैया? जाएगा आपके पेल्विस में। ठीक है, तो आप समझो कि सबसे पहले नेफ्रॉन से यूरिन फॉर्म हुआ, कहाँ गया? कंडक्टिंग डक्ट। ठीक है, कंडक्टिंग डक्ट से कहाँ गया आपका यूरिन? ये आपका यूरिन गया मेजर कैलिक्स। ठीक है, फिर मेजर माइनर से मेजर कैलिक्स, फिर उससे कहाँ गया? पेल्विस। ठीक है, पेल्विस से कहाँ जाएगा? फनेल। देखो पेल्विस से फनेल जाएगा कहाँ पर? ये ठीक है, पेल्विस से फनेल कहाँ जाएगा? पेल्विस से फनेल जाएगा ये यूरेटर में। ठीक है, सो पेल्विस से कहाँ जाएगा आपका यूरिन है? ये जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर से कहाँ जाएगा? आपके यूरिनरी ब्लैडर। फिर कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगा? फाइनली ये जाएगा आपके यूरेथ्रा में। ठीक है, तो यूरेथ्रा, बात क्लियर हुआ आपको? आखिर में कैसे जो यूरिन है इसको फॉर्मेशन होता है। ठीक, कैसे आखिर में यूरिन है इसका फॉर्मेशन होता है, समझे? और इसका फ्लो कहाँ होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? आखिर में फॉर्मेशन तो नेफ्रॉन हो, ये समझ गए आप कि यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन होता है। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन में बनता है यूरिन, फिर कहाँ जाता है? फिर जाता है आपके कंडक्टिंग डक्ट। ठीक है, कंडक्टिंग डक्ट से जाता है आपके माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से जाता है आपके मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से जाएगा ये आपके रीनल पेल्विस, पेल्विस से जाएगा आपके यूरेटर। ठीक है, यूरेटर से जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर, और फाइनली जाता है आपके यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा से जाएगा फाइनली आउटसाइड द बॉडी। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर आपका ह्यूमन हम लोग ने देखो, हम लोगों ने डिस्कस किया ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम पूरा। सबसे पहले डिस्कस किया कि आखिर में ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम के पास क्या कंसिस्ट करता है, किडनी का स्ट्रक्चर प्रॉपर में समझाया, किडनी के पास क्या क्या होता है पार्ट। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़े। फिर बात करें किडनी के पास होता है फंक्शन यूनिट जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। उसके बाद नेफ्रॉन का प्रॉपर स्ट्रक्चर, हर चीज़ को प्रॉपर समझे कि नेफ्रॉन के पास क्या पार्ट होता है। ठीक है, कौन कौन से उसको भी देखे। फिर बात की हम लोग कि आखिर में कैसे यूरिन का फ्लो होता है। ठीक है, कैसे नेफ्रॉन से यूरेथ्रा तक यूरिन का फ्लो होता है उसको देखे। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देखे, कितने टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं। तो मतलब हर चीज़ जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, कोई सा भी टॉपिक कोई सा भी पॉइंट नहीं छूटा है। ठीक है, हर चीज़ को मैं कवर किया हूँ आपको। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम। अब मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कैसे हम लोग के बॉडी के अंदर फाइनली कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसको देखेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।